ब्राह्मण मनुस्मृति के साथ जाएगा तो जो 23% उसको मतलब विशेष वर्ग को 23% रिजर्वेशन है, लेकिन अगर मनुस्मृति से जाएंगे तो इंजीनियर्स में 100% रिजर्वेशन एक ही वर्ग का हो जाएगा। तो हम जो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर मनुस्मृति। आपको खतरा लगता हो तो मान जाइए, कौन कहता खतरा मोल लीजिए, बैठिए। आपको मनुस्मृति मानने में खतरा लगता हो मत मानिए। अम्बेडकर का सिद्धांत मान लीजिए, कौन मना करता। मोदी जी का सिद्धांत मान लीजिए, आदित्यनाथ योगी जी का सिद्धांत मान लीजिए, कौन मना करता। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। मनुस्मृति का यह सारांश। और अपने स्वधर्म का पालन करने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मनुस्मृति का सारांश। इसे कौन असहमति व्यक्त करेगा, जो जानकार नहीं होगा वही। अब स्वतंत्र भारत में विषाक्त वातावरण प्रस्तुत किया गया। प्रश्न यह उठता है कि ब्रिटेन में परंपरा प्राप्त राजवंश नहीं है, वैकल्पिक राजवंश है। वहाँ की महारानी 94 साल की हो गई। ब्रिटेन को वैकल्पिक राजवंश वरदान के रूप में प्राप्त है और भारत को परंपरा प्राप्त राजवंश अभिशाप के रूप में प्राप्त है। कोई बुद्धिमान मानेगा? वैकल्पिक पोप क्रिश्चियनों को वरदान के रूप में प्राप्त हैं जो ब्राह्मण नहीं है। वैकल्पिक ब्राह्मण क्रिश्चियनों को पोप के रूप में प्राप्त हैं और हमको प्रामाणिक आचार्य जो प्राप्त है वो अभिशाप में। कोई स्वीकार करेगा? समझ में आएगा? जब विकल्प से काम चला रहे हैं तो हमारे पास तो मुख्य धारा है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प सदा संतुलित रूप से समाज को सुलभ हों। इसकी स्वस्थ परंपरा क्या हो सकती है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में भी इस पर विचार कीजिए। कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, यह तो रोज ही आ रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर अगर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बनाएंगे, आवश्यकता तो होगी ना। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता के प्रकल्प तो चाहिए समाज को। 5 विभाग तो चाहिए। अगर आप शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर ही 5 विभाग बनाएंगे तो शिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधान नहीं होगा, संतुलन भी नहीं बनेगा। इतने दोष हैं। परंपरा से चिढ़ क्यों? यही ना कि गांधी जी ने विषाक्त वातावरण बो दिया, परंपरा के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी, यही ना। और क्या? 75 वर्ष पहले तक सनातन सिद्धांत क्रियान्वित था अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी। अंग्रेज़ों को जो सफलता मिली, जितने अंशों में अंग्रेज़ों के शासन की प्रशंसा की जाती है, मनुस्मृति को जितने अंशों में उन्होंने क्रियान्वित किया उतने अंशों में। अब 75 वर्षों में क्या हो गया कि मनु अभिशाप सिद्ध हो गए। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मनु का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, मनु का अर्थ होता है वैदिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने वाले। वैदिक संविधान का नाम ही मनुस्मृति है। तो कुरान को मान लीजिए, आप बाइबल को मान लीजिए, उसमें क्या आपत्ति। आगे